मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। कुछ इसमें न्यू अपडेट आए हैं, मैं पहले उसे डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद पहले थोड़े न्यू यूजर्स भी होंगे इस पर, तो पहले मैं उन्हें बता देता हूँ कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है क्या, इसे क्यों लाया गया, इसकी क्या योग्यता है, मतलब कौन इसे फिल कर सकता है, ये सारा कुछ पहले डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद न्यू अपडेट पे जाऊँगा। तो सबसे पहले देखो, प्रस्तावना इसका क्या था कि बिहार में राज्य शिक्षा के लिए 4.3% की ग्रॉस GER है, उसे अब 24% तक लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए 30% तक वृद्धि करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। ये चालू आपका 2015 से ही हुआ था और ये 7 निश्चय के तहत लाया गया था, बट कुछ बैंकों के थ्रू मतलब सुझाव के अकॉर्डिंग इसे और विस्तृत किया जा रहा है। इसी के लिए इसे न्यू बार बार अपडेट किया जा रहा था। अभी एक फिर न्यू अपडेट किया है, अभी मैं उसी के लिए डिस्कस करने के लिए यहाँ आया हूँ आप सबके साथ। तो सबसे पहले है लक्ष्य। इनका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि इस योजना का लक्ष्य आवश्यकता के अनुसार लचीला होगा। जितने पात्र लक्ष्य है कि 2020 से 21 तक 1 लाख अनुमानित विद्यार्थियों को इस योजना के तहत लोन दिया जाएगा। अच्छा, इसकी पात्रता क्या क्या है? पहला पात्रता है योजना की पात्रता है बिहार एवं अन्य राज्य या केंद्र सरकार के थ्रू विद्यार्थी पढ़ रहा हो। अन्य राज्य कहने का मतलब उत्तर प्रदेश, सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, बंगाल, यूपी, इन सब राज्यों जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, वहाँ से विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की शिक्षा ले चुके हों। दूसरा कह रहा है कि यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम, विभिन्न व्यावसायिक तकनीक पाठ्यक्रमों के लिए, मतलब सामान्य पाठ्यक्रम और तकनीकी दोनों के लिए यह लोन दिया जाएगा। अच्छा, फिर इसका थर्ड कहता था, यही मैंने डिस्कस किया था कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से भी अगर विद्यार्थी 10वीं और 12वीं पास है तो भी उनको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। फिर कह रहा है कि ये दिया कैसे जाएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो हॉस्टल में रहना चाह रहे हैं, तो उनका हॉस्टल का भी खर्च ये व्यय करेंगे। अगर कुछ विद्यार्थी बाहर भी रह रहे हैं तो उनका भी ये व्यय करेंगे। अच्छा, इनका 2-3 कैटेगरी डाला गया है, क ख ग करके डाला गया है, जो मतलब कहा जाता है ना कि एक सिटी, एक टाउन, इस तरह का। तो जो अच्छे शहर में मतलब बेंगलोर से कर रहे हो उनकी अनुमानित फी अलग होगी, और जो ख में आएंगे उनकी अलग होगी, और जो ग में आएंगे उनकी अलग होगी। अच्छा, इसकी उम्र सीमा बोला गया है कि 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए नॉर्मल एजुकेशन के लिए, मतलब बीटेक, ये सब ग्रेजुएट के लिए। अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से आप अधिक का लेना चाहते हैं तो उसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, ये बोला गया है फिर 6th इसके पैराग्राफ में कि MBA और MCA वालों को भी ये योजना का लाभ दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक 7th कर दिया गया था कि अगर विद्यार्थी बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अच्छा, आवेदन की प्रक्रिया क्या है? ये आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। ये आप मोबाइल के भी द्वारा कर सकते हैं, सिस्टम के द्वारा भी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि आपको मोबाइल के द्वारा एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करना होगा। वहाँ पे आपका 1 टाइम पासवर्ड मतलब OTP जाएगा। जैसे ही OTP आप उस पर सबमिट करोगे तो आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा। उसके बाद देखो, उस पेज को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा आवेदक ये कहा जा रहा है कि जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आवेदन पत्र के अनुरूप वांछित सूचना एवं शिक्षा ऋण के लिए वांछित कागजात के साथ, मतलब ये हर एक जिले में एक निबंधन ऑफिस बनाया जाएगा जहां आप आवेदन पत्र दे सकते हैं और शिक्षा मतलब क्रेडिट कार्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको करना किस तरह है? तो आवेदन की PDF प्रति स्व हस्ताक्षर होना चाहिए एवं एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाकर उसके वांछित कागजातों के साथ उसको सबमिट करना है। उन्हीं वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति भी साथ में रखनी होगी, मतलब आपको मूल प्रति भी रखना है और डुप्लीकेट भी रखना है, मतलब फ़ोटोस्टेट भी रखना है।
फोटोस्टेट को स्व हस्तांतरित करना होगा और उसे काउंटर पर लेके जाना होगा। कहता है स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं आवेदन पात्र के पीडीएफ की हस्ताक्षरित प्रति के साथ निर्धारित काउंटर पर कर जाएंगे। ठीक है, ठीक। फिर कहता है कि मूल प्रमाण पत्र के पश्चात आवेदक को, मतलब आप जो मूल प्रमाण पत्र ले जाएगा उसको एक बार वेरीफाई करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं कि अच्छा आपको कागजात की कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी। तो कागजात में आवेदक एवं सह आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, मैट्रिक और उसके अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदक मतलब बैंक, जिस बैंक से करवाना चाहते हो उसका पासबुक का छाया प्रति एवं खाता संख्या एफसी कोड के साथ होना चाहिए। प्रमाण पत्र, ठीक है, संस्थान से प्राप्त, अच्छा जिस संस्थान में पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ के शुल्क विवरण होना चाहिए। माता पिता के 2 पासपोर्ट फोटो साइज, अच्छा ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र, अच्छा नॉर्मल, अच्छा ठीक। आवेदन के, चलो ये सारा कुछ बता दिया गया है कहाँ कहाँ पे आप सब अप्लाई करोगे। वीडियो को नहीं लंबा करना है, इसी कारण ये सब थोड़ा पढ़ लेना। बाकी जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा ये देखो, गतिविधि आपको करना कैसे कैसे है, किस किस में क्या लगेगा। आवेदक के काउंटर पर उपस्थित होने के उपरांत उसके आवेदन पत्र को, अच्छा जांच पहले किया जाएगा, जांच करने में इसको 15 मिनट का समय लगाएगा। फिर चिन्हित सहायक प्रबंधक द्वारा प्राप्त मतलब जो जिसके द्वारा चिन्हित किया जाएगा वो भी 15 मिनट आपको लेंगे। अंतरित करना है, हार्ड कॉपी को अपने पास संधारण रखना। चलो ठीक है, दोनों को अपने पास में ही रखना, ये भी 15 मिनट का समय लेंगे, यहाँ से भी 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा। फिर कहते हैं आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर जो भी आपको मिलना होगा या चयनित जो किया जाएगा वो 15 दिन के अंदर ही आपको बता दिया जाएगा। फिर कहता है टीपीवी से प्राप्त प्रतिवेदन के उपरांत नोडल पदाधिकारी द्वारा ऋण की स्वीकृति ऑनलाइन अनुशंसा निगम को प्रसिद्ध करना है। ठीक है, ये भी चलो, ये सारा कुछ अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू इसके 15 दिन के अंदर ही सारा कुछ हो जाएगा। ऋण हेतु अधिकतम राशि अभी तक दिया गया था 4 लाख रुपये, और इसको पे कैसे करना है कि इस ऋण राशि पर अवधि जो पाठ्यक्रम में 1 वर्ष था, मतलब 1 वर्ष, मतलब आप पाठ्यक्रम खत्म करने के बाद एक मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 1 वर्ष के बाद आपको इसे लौटाना होगा। इस पर सिंपल इंटरेस्ट 4% देय होगा। अगर महिला और दिव्यांग और ट्रांसजेंडर है तो 1% का ब्याज देना होगा, अन्यथा अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, तो 4% का देना होगा। चलो फिर है 4%, 1%, चलो ये तो समझ गए होंगे। महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को देना है 4 लाख। चलो राशि का हस्तांतरण, अच्छा ये तो बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, ये तो सारा कुछ अपना कॉलेज और स्कूल ही कर लेगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छा फिर है आपको अच्छा ऋण वापसी की प्रक्रिया क्या है। ले तो लिया, वापसी कैसे करना। अगर 2 लाख से नीचे का ऋण आपके पास में है तो 60 मासिक किस्त, मतलब 5 साल में आपको देना होगा। अगर 2 लाख से अधिक की मासिक किस्त है तो 84, मतलब 7 साल में देना होगा। अच्छा अधिकतम अवधि, अच्छा इसमें एक बात और, देना किसको है कि जो ये भी नीचे में आपको लिखा हुआ कि जो अभी आप जॉब पढ़ाई ख़त्म की और जॉब में लग गए, तो अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो प्रत्येक जून एवं दिसंबर में आपको वहाँ जाके एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि मैं अभी जॉब में नहीं हूँ। जब आपका जॉब लगेगा तभी से इसका ब्याज दर भी चालू होगा। हाँ, कभी मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया था कि कहीं कहीं से माफ़ भी कर दिया जाएगा। तो बस इसे नहीं लेके चलना है, रिटर्निंग के ही ख्याल से लेके चलना है कि अगर देगा भी तो मुझे रिटर्निंग करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वरोजगार एवं अन्य साधनों से आय नहीं होने की स्थिति में ऋण वसूली स्थगित रखी जाएगी। मतलब अगर आप स्वरोजगार नहीं है और आय का कोई स्रोत नहीं है तो इसको स्थगित रखा जाएगा। अच्छा इसको देना है जून एवं दिसंबर में, प्रत्येक साल के जून एवं दिसंबर में एक एप्लीकेशन के द्वारा इसको बता देना है कि मैं अभी जॉब में नहीं हूँ। चलो फिर चलो आगे चलते हैं। ये सारा कुछ नहीं है, पूर्व में प्राप्त निष्पादन। अच्छा ये देखो, एक चीज़ देखने के है कि मैंने पहले ही बताया था क ख ग करके इस तरह कुछ कुछ अलग अलग किए गए हैं कि कहाँ पे आपको किस तरह का हॉस्टल चार्ज लगेगा ये और कितना दे होगा। तो देखो वर्ग क के शहर के लिए जो जो होगा
हैदराबाद जैसे हैं, ख के लिए अलग है, ग के लिए अलग है। शहर, शहर के और ग्रामीण क्षेत्र में तीनों का अलग अलग हॉस्टल फी दे होगा। ये सारा कुछ मिला लेना, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा जगह का क्या है। फिर देखो मद का नाम, मात्र छात्रावास से बाहर किराए पे रहने वाले के लिए क में अगर है तो 60,000, अगर छात्रावास से बाहर है तो, अगर ख में है तो 48,000, अगर ग में है तो 36,000। और पाठ्यक्रम पुस्तक के लिए अलग से आपको 10,000 दे होगा। ये प्रत्येक माह 1 साल का बता रहे मैं बता रहा था। उसके बाद इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, तो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, आलिम, शास्त्री, बीसीए, एमसीए, बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी लाइब्रेशन, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, मतलब अप्रॉक्स सारे डिग्री के अनुसार ये सारे को दिया जा रहा है। बी कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। BHMCIT के लिए भी है। टोटल 42 डिग्री है जिसके लिए क्रेडिट कार्ड लोन दिया जा रहा था। अब यही न्यू अपडेट आया है कि इसे बढ़ाकर 84 को और ऐड किया गया और 129 हो जाएगा। अब 129 डिग्री को भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। इसमें सारा कुछ मिला लेना। अभी तक आप सबको BA, DLD इन सब को नहीं दिया जाता था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इन सबको भी जोड़ा गया है। अभी तक देखो 42 ही थे, लेकिन अब जो न्यू अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग इसे 129 कर दिया गया है। मैं उससे भी आपको वाकिफ़ करवाऊंगा। पहले देख लो अपना सारा कुछ कि कौन कौन सा इसमें जो न्यू अपडेट की बात कर रहा था। ये देखो, ये न्यू अपडेट आया है जो कि इंग्लिश में है, मैं हिंदी में करके इसे समझा देता हूँ। देखो, ये कह रहा है कि 12 अक्टूबर 2022 को ये न्यू अपडेट आया है कि 87 न्यू कोर्स आर बीइंग ब्राउट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंदर 87 न्यू कोर्स को भी जोड़ा गया है। अच्छा, नीचे देखो की पॉइंट में दिया गया है 87 न्यू कोर्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन लेदर, फैशन एंड टेक्सटाइल। मतलब ये फैशन और टेक्स्ट डिजाइन पहले नहीं ज्वाइंट था, अब इसे भी कोर्स के अंदर लाया गया है, जिससे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन मिलेगा। उसके बाद बोला गया है कि द इंटायर लोन एक्सरसाइज ऑफ 87 न्यू कोर्स, मतलब 87 और जोड़ा गया है। 42 तो पहले से था, अब 87 और जोड़ा गया है। देखो इसके नीचे इट इज नाउ सो फॉर स्टूडेंट गेट लोन फॉर स्टडी इन 42 कोर्स इन द स्टेट। अभी तक सारे स्टेट में 42 कोर्स को दिया जाता था। इफ़ दिज 87 अगर कोर्स को न्यू कोर्स आर अप्रूव्ड अगर होता है तो 129 कोर्स टोटल हो जाएगा स्टडी के लिए। मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत 129 कोर्स को भी मिलेगा लोन। बहुत अच्छी बात है। अभी तक फिर देखो इसके थर्ड में, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट एक्सपर्ट दिस लोन स्कीम इंक्लूड 4 ईयर बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर, मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब ये कहा जाता था कि इसके अकॉर्डिंग 4 ईयर बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर, मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर, BA, DLD, MBA इन एग्रीकल्चर, इन सारे को अब न्यू जोड़ा गया है। अब इन सबको भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का लाभ प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छी खबर है आप सबों के लिए और न्यू अपडेट है, तो थोड़ा इन सबको शेयर करो ताकि जो बंदे नहीं भी जानते हैं उन्हें भी पता चले कि न्यू अपडेट आया क्या है। अच्छा देखो, विथ दिस 127 न्यू कॉलेज आर बीइंग एडेड अंडर द 127 न्यू कॉलेज को भी जोड़ा गया। एक तो कोर्स को भी बढ़ाया गया, 127 न्यू कॉलेज भी जोड़े गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक बोल कि इट हैज़ 121 कॉलेज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, मतलब आपके स्टेट से बाहर के 121 कॉलेज अभी तक थे और 127 और डाले गए। फिर नेक्स्ट में देखो 4 लाख इज गिवन इक्वली फॉर BA अदर ट्रांजिशनल स्टूडेंट और 4 लाख ऑफ फॉर द स्पेशल सब्जेक्ट ड्यू द कॉलेज और इंक्रीज द फी सिग्निफिकेशन। अच्छा, अभी तक 4 लाख दिया जाता था, ये बात यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अब हाँ उसके फीस सिग्निफिकेंट था, बट अब जो है द डिपार्टमेंट वांट्स द लोन अमाउंट टू रिड्यूस फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी, यानी ऑर्डिनरी सब्जेक्ट के लिए इसे घटाया जाएगा। और अगर जिसे ज़्यादा की ज़रूरत है, टेक्नीशियन कोर्स ऑफ NIT एंड अदर सेंट्रल इक्वेशन इंस्टीट्यूट कैन बी इंक्रीज 6 लाख। ये भी बहुत बड़ी खबर है कि अब 4 लाख को 6 लाख के अकॉर्डिंग किया गया है।
अच्छा, उसके बाद और एक बहुत अच्छी खबर है कि जो बाहर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अब लोन को 50 लाख तक अप्रूव किया गया है। बहुत अच्छी बात है। 4 लाख से 6 लाख कर दिया गया है, 50 लाख कर दिया गया है, और कोर्स को 129 कर दिया गया, 121 आपके कॉलेज जोड़े गए हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। इन सबों के अंदर आप सब स्टूडेंट की क्रेडिट कार्ड स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप 25 के अंडर है तो भी ले सकते हैं, और 30 के अंदर है तो भी ले सकते हैं इसका लाभ। और सब इस तब तक के लिए अब इतना काफ़ी है। तब तक के लिए मैं आपसे अब अलविदा कहना चाहता हूँ। बाय, गुड मॉर्निंग। और जो भी देखना होगा अपना ऊपर से एक बार देख लेना। ऐसे मेन 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 जो था मैं बता दिया हूँ।